जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें स्टडी करने के लिए हमारे पास काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। एकदम बेसिक से लेके एडवांस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मरीन टाइम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर बन चुकी थी। और रेवेन्यू में बात करें तो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में। नाम ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू ग्रुप का है, जो एक जाना माना नाम है। एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के प्लेयर तो इस नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होने वाला है 25 ऑफ सितंबर को, क्लोज होगा 27 को। लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन हो रखी है आज के दिन 6 ऑफ अक्टूबर को। उससे पहले आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 5 ऑफ अक्टूबर को। पर एज पर रीसेंट ट्रेंड आई थिंक जैसे ही आईपीओ क्लोज होगा उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये लिस्ट होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस बनी रहेगी। और इमीडिएट, जैसा अभी हम रीसेंट आईपीओ में देख रहे हैं कि जैसे ही आईपीओ की क्लोजिंग हो जाती है इमीडिएटली सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और विद इन 3 डेज में आईपीओ लिस्ट हो जाता है। वही यहां पे एक्सपेक्टेशंस बनी रहेगी। लॉट साइज यहां पे 126 शेयर्स का एक लॉट होगा। 14,994 रुपीस का एक लॉट है रिटेल कैटेगरी में। एचएनआई कैटेगरी में आपको स्मॉल के लिए अप्लाई करने के लिए 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 2800 करोड़ का आईपीओ है, एक बड़ी साइज का आईपीओ है। इतने बड़ी साइज की आईपीओ में आपको सोच समझ के अप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि जब आईपीओ का साइज 1500 करोड़ से ऊपर हो जाता है उस आईपीओ में 100% लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस या 50% लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस स्टार्टिंग से ही रूल आउट हो जाती है। बिकॉज साइज बहुत ज्यादा है, माल बहुत है, जिसको परचेस करना है उसको काफी कुछ माल मिल जाता है, ये एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है। पर हां, इस आईपीओ का सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। सारा का सारा माल कंपनी नए शेयर्स को इशू करके आपको प्रोवाइड कर रही है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 75% क्यूआईबी, 15% एचएनआई एंड रिटेल के लिए रहेगा 10% का कोटा। फाइनेंशियल्स में जाए उससे पहले अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो पहला है प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना, थर्ड जितनी भी इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है चाहे इनकी सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना, एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2020 में कंपनी के एसेट्स थे 7100 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 9400 करोड़ पे पहुंच गए हैं। देखिए, ये कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम करती है जहां पे जैसे इन्हें एक पोर्ट मिल जाता है उससे रेवेन्यू आने वाले 30 से 50 साल तक मेंटेन रहता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इनके फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिलनी चाहिए इन जनरल। रेवेन्यू की बात करें तो 1200 करोड़ पे था 2020 में, जो बढ़ते बढ़ते 3300 करोड़ के ऊपर पहुंच गए 2023 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में था 196 करोड़, जो बढ़ते हुए 750 करोड़ के आसपास पहुंच गया है 2023 में। प्रॉफिट अमेजिंग रेट से ग्रो कर रहा है, पर प्रॉफिट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनके टोटल रेवेन्यू का 50% से ज्यादा अपनी ही रिलेटेड पार्टी कंपनी से आता है। जैसे कि जेएसडब्ल्यू की जितनी बाकी कंपनीज है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करके इनका 50% से ऊपर का रेवेन्यू आता है। जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे काफी बार वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमेजिंग है, पर एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको समझने के लिए। टोटल बोरिंग्स 3100 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4200 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। थोड़ी सी हमें बोरिंग्स यहां पे ज्यादा दिख रही है, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि जितना नया पैसा रेस हो रहा है उसमें से एक अच्छा पैसा यहां पे जाने वाला है बोरिंग्स को रीपे करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट भी है। पी रेशियो है 19.38 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,990 करोड़ का जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है उसके बाद। आरओई आ रहा है 18.33% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.49% का। ईपीएस है 4.12 का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 18.80% की। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो सिर्फ एक ही पीयर आता है अदानी पोर्ट्स, पर अदानी पोर्ट को और इस कंपनी को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अदानी पोर्ट जो हमारी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कंपनी है उससे 6 गुना बड़ी कंपनी है। तो ऑब्वियसली वहां पे रेवेन्यू भी हमें 6 टाइम से ज्यादा मिलने वाले हैं। कंप्लीट फिगर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि कंपनी का साइज बहुत बड़ा है। पर फिर भी अदानी पोर्ट का यहां पे हमें पी रेशियो मिलता है 35.95 के आसपास का। कंक्लूजन पे जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपके पास म्यूचुअल फंड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको हमारी टीम का नंबर और डिटेल्स मिल जाएगी। चाहे तो आराम से वहां पे हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। अगर हम इस आईपीओ का कंक्लूजन करें तो अच्छी बात भी है काफी सारी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अच्छे पॉइंट्स है कि पूरा पूरा फ्रेश इशू है, एक ऐसा सेगमेंट है जिससे रेवेन्यू रेगुलरली बनता है, कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है, काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ है, एक ऐसा आईपीओ है, एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर विश्वास काफी ज्यादा ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का प्लेयर्स का बना हुआ है।
नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का काफी मेजर रेवेन्यू अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से आता है। आईपीओ का साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से एक बड़े लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन यहां पे रूल आउट हो जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे यहां पे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। एज पर सोर्सेज, ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रहा है 8 to 10% के आसपास का। इस माइंडसेट के साथ आपको स्टडी करना जरूरी होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। एक ऐसा आईपीओ है जिसे कंसीडर तो करना इंपॉर्टेंट है, पर प्रॉपरली स्टडी करने के बाद में। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ के रिलेटेड? कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड एज पर टुडे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन चल रही है, वो चल रही है 8% से लेकर 10% के बीच की। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।